क्या यूपीए को खत्म करने के लिए कांग्रेस और सोनिया गांधी होंगी तैयार? लालू नीतीश किसके साथ होंगे? क्योंकि पिछले कई दिनों से यह चर्चा चल रही थी कि शायद यूपीए का नाम बदल दिया जाएगा। 23 जून को जब पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देश भर से भाजपा विरोधी दलों को जुटाकर बैठक की तो 18 की जगह 15 घटक दल पहुंचे। इनमें से अपनी बात कहने के लिए कई दल मीडिया के सामने नहीं आए, कुछ ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी। आम आदमी पार्टी ने तो पहले ही मुंह मोड़ लिया। इसी चक्कर में मीडिया के सामने वाम दल बोलते बोलते भी विपक्षी एकता के नए नाम की घोषणा नहीं करा सके। नीतीश के बेहतरीन संयोजन की चर्चा ने सभी ने की, लेकिन संयोजन के रूप में उनके नाम की प्रतीक्षित और संभावित घोषणा नहीं हो पाई। बैठक के बाद एक वाम नेता ने पटना में ही देशभक्त लोकतांत्रिक गठबंधन पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस का नाम फाइनल होने की बात भी कह दी, जिसकी चर्चा तेजी से होने लगी। लेकिन क्या यह इतना आसान है? किसी ने सोचा है कि क्या कांग्रेस कभी तैयार होगी ये बोलने में कि यूपीए का नाम हटा के ये रख दिया जाए? कौन इसके पक्ष में होगा, कौन इसके विपक्ष में होगा, ये इतना आसान लगता नहीं है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन को अस्तित्व मिटाने की बात अगर देखा जाए तो आएगी, लेकिन नीतीश और लालू किस खेमे में होंगे ये बड़ा सवाल है। विपक्षी एकता का प्रयास शुरू करने वाले नीतीश कुमार और इसके लिए महत्वपूर्ण नेताओं को बुलाने वाले लालू प्रसाद यादव बेंगलुरु जा रहे हैं। अब ये समझिए कि पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस यानी पीडीए की बात अगर हो रही है तो ये किसे पसंद होगा और किसे नहीं। पीडीए का नाम शिमला में फाइनल होना था। पटना की बैठक 1 तारीख पर टलने पर हुई थी। शिमला में घोषित 10-11 जुलाई की बैठक फिलहाल नहीं हुई क्योंकि महाराष्ट्र के बहुत सारे घटनाक्रम देखने मिले। वहां पर सरकार पर जिस तरीके से वो रहा, इसे लेकर ये बैठक फिलहाल टाल दी गई। फिर बेंगलुरु की 13 और 14 जुलाई की तारीख रखी गई जो कि नहीं चली, उस दिन भी बैठक नहीं हुई। अब 17 और 18 को बैठक बेंगलुरु में हो रही है। एक के बाद एक तमाम विपक्षी दल के नेता वहां पहुंच चुके हैं और बताया ये जाला है कि 26 दलों का कुनबा यहां जुट रहा है। पटना की बैठक में विपक्षी एकता के किसी गठबंधन का नाम घोषित नहीं हुआ है। बैठक के 2 दिन बाद पटना में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी राजा ने बताया कि भाजपा विरोधी दलों की अगली बैठक में देशभक्त लोकतांत्रिक गठबंधन के नाम पर मुहर लग जाएगी। ये उस प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया था कि लोकतांत्रिक गठबंधन, देशभक्त लोकतांत्रिक गठबंधन के नाम पर मुहर लग जाएगी। अमर उजाला ने इस खबर के साथ विश्लेषण भी किया था। राष्ट्रभक्त या राष्ट्रवाद जैसे शब्दों पर भाजपा का एकाधिकार मानते हुए उसकी काट के लिए देशभक्त शब्द का इस्तेमाल शायद किया जा रहा है। एनालिसिस में हमने निकाला था। विपक्षी एकता की बैठक में पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने पैट्रियोटिक शब्द पर जोर दिया था। डी राजा ने लोकतंत्र पर मंडराते खतरे के आसपास की बात कही थी। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी ने भारत को धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य बताया था। इधर भाकपा की अगर बात करें तो इसके महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने भी लोकतंत्र की बात कही थी। बाद में डी राजा ने नाम सामने ला दिया। अब समझिए कि अगर ये पूरा नाम आता है तो क्या यूपीए का नाम खत्म करने के लिए सोनिया गांधी या राहुल गांधी या कह लीजिए कि जो भी कांग्रेस जिस तरीके से लीड करती रही है हमेशा से यूपीए को, क्या यूपीए नाम खत्म करने के लिए वो तैयार हो पाएंगे? और अगर ऐसा होता है तो लालू नीतीश क्या बोलेंगे? पटना में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और जेडीयू के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पार्टी के अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह को विपक्षी एकता की बैठक में रहना है। बाकी जाएं तो भी शायद बैठक में नहीं रहेंगे। इनमें लालू और नीतीश निर्णायक हैं। दोनों पार्टियों के पुराने जानकार हैं, राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं। संयोजक के मुद्दे पर इन दोनों के बीच बात नहीं हो रही है क्योंकि नीतीश दावेदार हैं और लालू प्रसाद यहां उनके साथ पहुंच रहे हैं। ये बात दूसरे नेताओं को करनी है। रही बात यूपीए और पीडीए की, तो दोनों ही दलों के निर्णायक नेताओं ने एक ही स्टैंड तय किया है कि विपक्षी एकता की राह में कोई रोड़ा नहीं आने देंगे। आप समझिए कि सोनिया के सामने रहते यूपीए खत्म करना कितना मुश्किल होगा, जिसकी बात हम शुरुआत से कह रहे हैं कि ऐसा संभव लगता है कि सोनिया इस बात पर राजी हो जाएंगी कि यूपीए खत्म कर दिया जाए। अगर कांग्रेस ज्यादा असहमत नहीं होकर यूपीए को खत्म कर पीडीए के लिए राजी भी होती है तो उसे राजी कराएगा कौन? अगर कांग्रेस अड़ जाती है तो बाकी दलों को यूपीए के बैनर तले ही विपक्षी एकता की कोशिश को आगे बढ़ाना होगा।
लालू नीतीश नहीं, बिहार कांग्रेस के कुछ पुराने नेताओं का भी यह मानना है कि यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी बैठक में रहेंगी तो उनके सामने यूपीए को खत्म करने के लिए कांग्रेस तैयार शायद नहीं होगी। राजनीतिक विश्लेषक भी यही मान रहे हैं। ऐसे में इस बात पर बेंगलुरु में भी पटना के आप वाले स्टैंड की तरह कहीं गर्मा गर्मी न हो जाए, ये भी देखने वाली बात होगी। पीडीए के नाम पर जैसा कि राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि कभी भी सोनिया गांधी या यूपीए तैयार नहीं होगी। फिर भी अगर पीडीए नाम निकलकर सामने आता है, इस पर सहमति बनती है, तो देखना यह है कि कौन कौन इस पाले में नजर आता है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।